फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम। आज का टॉपिक है चट्टाने, रॉक्स। ऊपर करो भाई से। भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं है। भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं है, नॉन मेटेलिक हैं, चाहे वे चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, चट्टान कहलाते हैं। ज्योग्राफी में एक कण को भी चट्टान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चीका मिट्टी यानी क्ले या ग्रेनाइट। चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, ये सब क्या है? चट्टान कहलाते हैं। चट्टानें ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर सैंडस्टोन की भांति कठोर भी हो सकती हैं अथवा चीका मिट्टी क्ले और बालू की तरह मुलायम भी हो सकती है। दूसरी पॉइंट क्या है? चीका मिट्टी क्ले और बालू की भांति मुलायम भी हो सकती है। खड़िया मिट्टी, चौक और चूने के पत्थर, आगे चूने का पत्थर है लाइमस्टोन की भांति छिद्रमय यानी प्रिवियस भी हो सकती हैं, और ग्रेनाइट और स्लेट की भांति अछिद्रमय और अप्रवेश्य यानी इम्प्रिवियस भी हो सकती है। अछिद्रमय मतलब, अप्रवेश्य मतलब जैसे पानी एंटर नहीं करेगा। किसकी तरह? स्लेट में पानी एंटर नहीं करता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? साधारण भाषा में चट्टानें खनिजों का समूह है। साधारण भाषा में चट्टानें खनिजों का समूह है, किंतु कुछ चट्टानें एक ही खनिज से निर्मित होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर, बालू से बना हुआ, नाम बलुआ पत्थर। सैंडस्टोन, चूना पत्थर, चूने से बना हुआ, है ना। संगमरमर, चूने से बना हुआ आदि। किंतु कुछ चट्टानों में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण होता है, जैसे ग्रेनाइट, स्फटिक को क्वार्ट्ज बोलते हैं, फेल्सपार और अभ्रक, माइका, जो 3 या 4 खनिजों से मिलकर बनते हैं। कुछ अन्य चट्टानें अनेक प्रकार की धातु एवं अधातु खनिजों के जटिल मिश्रण से बनती हैं, जैसे एल्यूमिना, कॉन्ग्लोमरेट, लिमोनाइट, है ना। कुछ चट्टानें ऐसी भी हैं जो अनेक प्रकार की धातु, खास ध्यान रखना है, और अधातु, मेटल और नॉन मेटेलिक खनिजों यानी मिनरल्स के जटिल मिश्रण से बनती हैं, जैसे एल्यूमिना, जैसे कॉन्ग्लोमरेट, जैसे लिमोनाइट, जैसे मतलब और अयस्की ने बोल रहे हैं। ठीक है। भूवैज्ञानिकों द्वारा अब तक लगभग 2000 से अधिक खनिजों का पता लगाया जा चुका है। कितने मिनरल्स खोजे जा चुके हैं? 2000। किंतु भूपटल के निर्माण में इनमें केवल 24 खनिजों का ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 24 को अंडरलाइन करना है। खनिज विशेष प्रकार के गुणों वाला मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक केमिकल कंपाउंड होता है। ज्ञातव्य कि 24 खनिजों को ही चट्टान निर्माता खनिज, अब यहां से क्वेश्चन बना हुआ, चट्टान निर्माता खनिज में कितने क्या खनिज भाग लेते हैं? आंसर 24। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट कितना होता है? 6। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फेल्सपार। क्या होता है? बताएगा वो। इनमें से भी मात्र 6 खनिजों को ही प्रधान रूप से पाए जाते हैं। इन खनिजों में सबसे नंबर 1 पे आपने फेल्सपार याद रखना है। क्या याद रखना है? ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, फेल्सपार। दूसरे नंबर पे क्वार्ट्ज यानी स्फटिक। तीसरे नंबर पे पायरोक्सीज, एम्फीबोल्स, अभ्रक और ओलिविन। अभ्रक और इन 6 नामों को याद कीजिए। 6 के 6 ऑप्शन में आ रखे हैं कभी पेपर में। नंबर 1 फेल्सपार, नंबर 2 ओलिविन, नंबर 3 क्वार्ट्ज, नंबर 3 पायरोक्सीज और एम्फीबोल्स, अभ्रक और ओलिविन। ठीक है। चट्टान निर्माणकारी खनिज वर्गों में सिलिकेट, फेल्सपार, अभ्रक आदि सर्वप्रमुख हैं। यह ऑक्साइड यानी क्वार्ट्ज, कार्टूज लिखा उसने, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आदि तथा कार्बोनेट यानी कैल्साइट, डोलोमाइट आदि का स्थान क्रमशः उसके बाद आता है। पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की संख्या 110 है। कितने तत्वों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 110। किंतु भूपृष्ठ के निर्माण में इनमें से केवल 8 ही प्रमुख माने जाते हैं। अर्धक्रस्ट समझ गए ना? पपड़ी, भूपर पट्टी। मोटे रूप में कहा जा सकता है कि भूपृष्ठ का 98.77% भाग केवल 8 खनिजों। अब देखो यहां से पूछता हूं मैं बार बार, ऑक्सीजन नंबर 1 पर है 46.8%, 46. सिलिकॉन 27.7। इसको वर्टिकल में लिखना जब भी लिखोगे। कैसे लिखोगे? ऐसे में याद नहीं होता है। वर्टिकल में ऑक्सीजन 46.8, सिलिकॉन 27.7, एल्यूमिनियम। अब देखो सबसे ज्यादा जो मेटेलिक तत्व मिल रहा है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। लेकिन सबसे ज्यादा तत्व जो मिल रहा है वो क्या है? ऑक्सीजन। इसीलिए पूछता हूं मैं यहां से क्वेश्चन बार बार। ये अपने समय में हम लोगों ने गलत किया आज से 25 साल पहले, इसलिए आपका गलत ना हो इसलिए मैं बोलता हूं कि
भूपर पट्टी अर्थ क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। ठीक है। फिर उसके बाद आता लोहे का नाम, फिर आता कैल्शियम, फिर आता सोडियम, फिर आता पोटेशियम, फिर आता मैग्नीशियम। समझ में आ रहा है? पृथ्वी के शेष 1.23% भाग की रचना टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, मैग्नीज, गंधक, बेरियम, क्लोरीन, सोना, चांदी, तांबा, पारा, पारे को Hg बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Hg, शीशा आदि शेष सभी तत्वों से हुई है। पारे को बोलते हैं कौन सी धातु ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पे भी द्रव अवस्था में रहती है? पारा। और पारे का यश क्या होता है? अब है क्वेश्चन केमिस्ट्री वालों से। अमलगम तो पारे के साथ मिलकर जब बनेगा उसको अमलगम बोलेंगे। और पूछ रहा हूं मैं, किससे मिलता है पारा? ढूंढो भाई, निष्णांत हैं आप, एमएससी केमिस्ट्री। सिनेबार। पारे का जो ओर है वो क्या है? पता नहीं कितनी बार देख लिया होगा, कम से कम 200-300 बार तो देख ही लिया होगा मैंने पेपरों में। सिनेबार किसका है? इसका आंसर पारे का। अब है चट्टानों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ चट्टानों को उनके निर्माण विधि, समझ रहे हो? निर्माण विधि कैसे बनी वो के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 आग्नेय चट्टाने यानी इग्नियस रॉक, नंबर 2 अवसादी चट्टाने यानी सेडिमेंट्री रॉक, नंबर 3 रूपांतरित चट्टाने यानी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक। और कभी कभी मेटामॉर्फिक रॉक का भी मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, उसको इंटेंस मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेंस मेटामॉर्फिज्म। समझ में आया? आग्नेय चट्टान इग्न से बना है, इग्न मतलब आग होता है, इसलिए इग्नियस रॉक, क्योंकि मैग्मा या लावा के ठंडे होने से बनी है। जमीन के अंदर भी ठंडी हुई है, जमीन के बाहर भी ठंडी हुई है। जमीन के अंदर मैग्मा के जम जाने से ठंडी होकर रॉक बनी है इग्नियस, और जमीन के बाहर मैग्मा के ठंडे होने से इग्नियस रॉक बनी है। अंतर क्या है? बाहर वाली जो लावा के ठंडे होने से बनी है उसका जो क्रिस्टल का आकार है वो अलग है, और जो नीचे मैग्मा के ठंडे होने से बनी है उसके क्रिस्टल का आकार अलग है, क्योंकि बाहर वाली जल्दी ठंडी हो गई, अंदर वाली धीरे धीरे ठंडी, तो क्रिस्टल के आकार चेंज हो गए। ठीक है। जो बाहर हो गई उसको हमने बोल दिया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो अंदर हुई उसको बोला हमने इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी बाह्य आग्नेय शैल है और आंतरिक आग्नेय शैल। समझ में आ गया? कुछ नहीं है, क्लासिफिकेशन है बस। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा ही धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण होने के कारण इन्हें प्राथमिक शैल, प्राइमरी रॉक्स किन्हें कहा जाता है? इग्नियस रॉक्स को। यह ध्यान रखना, जितना भी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक है सब इसी के बच्चे हैं। किसके? इग्नियस रॉक के। इसलिए पेरेंटल रॉक भी कहा जाता है इसको, मतलब पिता रॉक है ये एक तरह से। क्या है? प्राथमिक शैलें भी कहा जाता है। ये रवेदार, परतविहीन, परतविहीन मतलब परतें नहीं पाई जाती। इग्नियस रॉक की जब विशेषताएं आप पढ़ोगे तो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि परतें नहीं पाई जाती, जबकि सेडिमेंट्री में परतें पाई जाती हैं। रवेदार है, रवेदार मतलब क्रिस्टल। क्या है? परतविहीन मतलब परतें नहीं पाई जाती, मतलब लेयर्स नहीं पाई जाती। कठोर हैं, प्रकृति की कठोर प्रकृति की चट्टान है। जरूरी नहीं है कि सब कठोर हो, आगे पढ़ेंगे हम। जो अप्रवेश्य होने के कारण, अप्रवेश्य मतलब जल प्रवेश नहीं करता है इनमें। क्या नहीं करता? अप्रवेश्य होने के कारण रासायनिक अपक्षय से कम प्रभावित होती है, यानी इन पर क्या ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, रासायनिक रूप से अपक्षय नहीं होती है। ठीक है। लेकिन यांत्रिक एवं भौतिक अपक्षय के कारण इनका विघटन और वियोजन प्रारंभ हो जाता है। यांत्रिक और भौतिक, भाई धूप पड़ी, बारिश पड़ी, हवा चली, बंदर चढ़े, है ना, लंगूर चढ़े, आदमी ने छेद कर दिया चट्टानों पे, ब्लास्ट कर दिया, तो टूटेंगी टूटेंगी। यांत्रिक और भौतिक अपक्षय के कारण इनका विघटन और वियोजन प्रारंभ हो जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, फॉसल्स नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? अगर रहे भी होंगे तो वैसे तो थे नहीं, पर अगर रहे भी होंगे तो जल गए होंगे। रूपांतरित तथा अवसादी चट्टानें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनसे ही निर्मित होती हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इन्हीं से बनती हैं। बेस्ट एग्जांपल है इनके ग्रेनाइट,
बेसाल्ट और पेगमेटाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेगमेटाइट। डायोराइट, ग्रेबो, पिच स्टोन, प्यूमिस आदि आग्नेय शैलों के उदाहरण है। अब आपने सबसे पहले उदाहरण याद करने, क्या करने, कौन कौन से पढ़े हमने, ग्रेनाइट पढ़ा, बेसाल्ट पढ़ा, पेगमेटाइट पढ़ा, ग्रेबो पढ़ा, पिच स्टोन पढ़ा, प्यूमिस पढ़ा, है ना, डायोराइट पढ़ा। पहले इनको याद कर लो। अब आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है, एक हो गई उत्पत्ति के आधार पर, एक हो गई रासायनिक संरचना के आधार पर। अब ये फ्लो चार्ट बनाना सीखिए। उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक आग्नेय शैल यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, कौन सी, अंदर वाली, जो धरती के अंदर हुई है। उसमें भी दो तरह की हो गई, एक होगी पातालिक चट्टानें यानी प्लूटोनिक, पाताल का देवता कौन, प्लूटो, तो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। मध्यवर्ती चट्टानें हाइपरबेसल रॉक्स, और दूसरी जो हो गई वो होगी बाह्य चट्टानें यानी एक्सट्रूसिव रॉक। और यहाँ पर रासायनिक संगठन के आधार पर अम्लीय यानी एसिडिक और क्षारीय यानी बेसिक। सिलिका की मात्रा ज्यादा और कम होने पर एसिडिक और बेसिक हो जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे फ्लो चार्ट समझ में आ गया। अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पातालिक चट्टानें ना प्लूटोनिक रॉक, इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है, बहुत गहराई में होता है, इसलिए पाताल शब्द यूज कर रहे हैं हम। क्योंकि इनका ठंडा होना, जमा और ठोस होना अधिक गहराई में होता है, जहां पर तापमान अधिक होता है, अतः इनका ठंडा होने की गति मंद होती है। इस कारण इनमें जो क्रिस्टल होते हैं अधिक होते हैं, बड़े होते हैं। अब इसको अंडरलाइन कर दीजिए, बड़े। अंदर वाली इग्नियस रॉक में जो नीचे बनेंगी उनमें क्रिस्टल क्या होंगे, बड़े होंगे, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेबो और डायोराइट। तो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक के उदाहरण क्या हैं, ग्रेनाइट, ग्रेबो और डायोराइट। दूसरी होगी मध्यवर्ती चट्टानें हाइपरबेसल रॉक्स, भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जब धरातल पर ना पहुंचकर मार्ग में, अब बहुत नीचे नहीं, बीच बीच में, ना ऊपर ना बहुत नीचे, बीच बीच में, धरातल पर ना पहुंचकर मार्ग में मिलने वाली संधियों, नीचे बहुत सारी क्या होती है, संधियां होती हैं, दरारें होती हैं, तल होते हैं, वहीं पर जमकर ठोस हो जाता है। माना कोई पाइप मिल गया या कोई जहां पर पानी था, पानी की एक लेयर थी जहां पर, वहां घुस गया क्या, मैग्मा, वहां जाकर ठंडा हो गया, तो हाइपरबेसल या मध्यवर्ती चट्टानों का निर्माण होगा कालांतर में अपरदन की क्रिया के उपरांत। अब क्या होगा, बनेगा तो थोड़ा नीचे, लेकिन क्या होगा, कुछ समय बाद मिट्टी उड़ जाएगी, सब हट जाएगा और वो दिखने लग जाएंगी हमें। कौन, ये जो मध्यवर्ती चट्टान है, हाइपरबेसल। समझ में आया? कालांतर में अपरदन की क्रिया के उपरांत ये चट्टानें धरातल पर दृष्टिगोचर होने लगती हैं। इसके मुख्य रूप अधोलिखित हैं, जैसे ऊपर दिखाइए। अब ये ध्यान रखना आपने, लैकोलिथ। अब भैया सबसे पहले क्या करो, इन चित्रों से समझ में आता नहीं है, नंबर तो इन्हीं चित्रों पे मिलेंगे, पर आता नहीं है समझ में। अपने मोबाइल पे जाइए, लैकोलिथ, उसका फोटो देखिए कैसा होता है। सबका भी नहीं मिलेगा आपको, लोपोलिथ, फैकोलिथ, अलग अलग चीजें होंगी। तो लैकोलिथ, लैकोलिथ मतलब छत्रशिला। लैकोलिथ, लावा के गुंबदाकार जमाव होते हैं। कैसे होते हैं? अब गुंबदाकार पर हाईलाइट करना है। जब भी लैकोलिथ नाम, लिथ मतलब चट्टान, लिथ मतलब लैको, जब भी वर्ड आएगा गुंबदाकार, क्या बोलना है आपने, क्या बोलना है, गुंबदाकार। गुंबद समझते हो, डोम शेप, है ना। गुंबदाकार जमाव होते हैं तो परतों के बीच गर्म लावा के भर जाने से बनते हैं। इसकी ऊपरी परत वाष्प और गैस के दबाव के कारण ऊपर की ओर गुंबद के रूप में उठ जाती है और रिक्त स्थान में लावा भर जाता है। अब देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अपने टेबल पे ले लो एग्जांपल, वैसे तो लकड़ी का है, जल जाएगा। और ये मानो कि ये धरती की परत है, क्या है, नीचे से मैग्मा ने जोर मारा किस पर, इस पर। अब क्या हुआ, ये गुंबदाकार बन गया। क्या बन गया, जमीन भी उठी, लेकिन ये अब फ्लैट नहीं है, ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया। कैसा हो गया? अब ऊपर क्या हो गया, बारिश पड़ी, धूप पड़ी, धीरे धीरे इरोजन विरोजन सब हो गया और वो चट्टान दृष्टिगोचर होने लगी। उसको बोलेंगे क्या,
समझ में आया? लेकिन ऐसे मत सोचना इतना छोटा, यहां से लेके दिल्ली, ऐसा भी हो सकता है, यहां से लेके आपका रुड़की, हरिद्वार, पूरा एक आपको ऊपर सैटेलाइट पर बैठकर दिखेगा कि ये क्या है, लैकोलिथ। ये दिख रहा है, ये मैग्मा ने जोर मारा, ऐसा हो गया, जमीन ऐसी है, ये पानी, बारिश, धूप, सबसे क्या हो गया, इरोजन हो गया। अब ये दिखने लगेगा आपको। आ गया समझ में? फोटो दिखी आपको? हाँ, तो उसे उस पर भेज दो, किस पे, ग्रुप में भेज दो, जो विक्रमशिला का ग्रुप है। आगे दूसरा डाइक, भित्ति शिला या डाइक। लावा बाहर निकलते समय जब मार्ग में अवसादी चट्टानों के बीच एक लंबवत दीवार या बांध के रूप में जम जाता है तो उसे भित्ति शिला कहते हैं। अब इधर दिखाओ भाई, इसको दिखाओ भाई, ये पहाड़ रहा होगा, ये ऐसा ना, माना ये पहाड़ है, ये इसकी ट्यूब है, क्या है। अब यहां से ज्वालामुखी होता रहा, ये पहाड़ था, फिर ये मिट्टी विट्टी, राख वाख, जो वॉल्केनिक ऐश होती है, सब बह गया, और ये ऐसे खड़ा सा एक क्या दिख गया हमें, चट्टान का, इग्नियस रॉक का क्या वो दिख रहा है, इसको हम डाइक बोल रहे हैं। अभी नीचे है, अभी और इरोजन होना है, फिर ये यहाँ, कभी इंसान यहाँ पर खड़ा होकर देखेगा इसको करोड़ों साल बाद, तो ये क्या हो गया, डाइक। क्या हो गया, डाइक। इसके चित्र देखिए, बड़े सुंदर सुंदर चित्र दिखेंगे आपको इसके। आगे दिखाओ। फिर पत्र या पत्र शिला, पत्रक शिला, सिल। अब इधर दिखाओ, ऊपर थोड़ा ऊपर चित्र दिखाओ, सिल और शीट होगी ना भाई, ये देखो ना। अब इसमें तो बड़ा सुंदर ऐसा दिखा रखा कि बिल्कुल जैसे सिस्टमेटिक होगा, पर इतना सिस्टमेटिक नहीं होता, पर चित्र ऐसे बनाए जाते हैं। मैग्मा आ रहा था, इसमें जम गया, ये क्या हो गया, इनमें जम गया। मोटा जो होगा उसको क्या बोलेंगे, सिल, और जो पतली होंगी उनको क्या बोलेंगे, शीट। अब ऊपर की मिट्टी सारी हट जाएगी, तब ये दृष्टिगोचर होगी कि भैया 200 किलोमीटर लंबी क्या दिखी है, मैं शीट दिखी है। क्या दिखी है, शीट दिखी है। आगे दिखाओ, पढ़ा दो इसे एक बार। जब लावा अवसादी चट्टानों की परतों में प्रवेश कर समानांतर तहों में, पैरेलल तहों में जम जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, पत्रक शिला कहते हैं। यह छत्तीसगढ़ झारखंड में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, आपकी समझ में आ रहा है, सिरदर्द तो नहीं हो रहा। लोपोलिथ, कोशिश करो, भटको मत। लोपोलिथ, अब लोपोलिथ क्या होगा, इसके चित्र नहीं दिखाया इन्होंने। अवसादी चट्टानों में जब लावा जमकर तस्त्री नुमा आकार, तस्त्री समझते, प्लेट को बोलते हैं, तस्त्री नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उस आकृति को लोपोलिथ कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। ध्यातव्य है कि ट्रांसवाल में 480 किलोमीटर लंबा लोपोलिथ पाया गया है। कितना, अब कहीं आप प्लेट, हम भी ऐसे सोचते थे पहले पहले पढ़ के कि प्लेट के आकार के होते होंगे, पता चला 480 किलोमीटर लंबी प्लेट, प्लेट नुमा आकृति। अगला फैकोलिथ, फैकोलिथ भूमि के भीतर लावा का लहरदार जमाव होता है। दिखाओ जरा, कहीं चित्र होगा इसका, ये है लहरदार जमाव। एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस, एंटीक्लाइंस सिंक्लाइंस, ऐसे में जमाव होगा तो हम बोलेंगे क्या है ये, फैकोलिथ। अगला बैथोलिथ, बैथोलिथ में क्या हो, ये मुख्य पर्वतीय क्षेत्रों में जहां ज्वालामुखी क्रियाशील होते हैं, धरातल के नीचे काफी खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में विशाल लावा का जमाव होता है। इसका देखो, बैथोलिथ का देखो, कहीं चित्र दिखेगा आपको। बैथोलिथ बनाते तो ऐसे ही हैं पेपर में, लेकिन आपने एक पिक्चर देखनी है उसकी, तब समझ में आएगा। देखो भाई, मोबाइल उठाओ, दिख रहा है। और ये 16 नंबर का क्वेश्चन है पीसीएस में। कितने का, 16 नंबर का क्वेश्चन है मेंस में। हाँ, और मैं खाली उत्तराखंड पीसीएस की बात नहीं करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं, है ना। चलो जी आगे। उपयुक्त दोनों प्रकार की चट्टानों को अंतर्वेदी और अभ्यंतरिक चट्टानें यानी इंट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंट्रूसिव मतलब अंदर, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर। अब बाह्य चट्टानें क्या, ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय मैग्मा के धरातल पर आकर ठंडा होने से जो चट्टानें बनती है, ज्वालामुखी चट्टानें या बाह्य चट्टानें कहलाती हैं। जैसे बेसाल्ट, जो बेसाल्ट चट्टानें वो कैसी रॉक है, एक्सट्रूसिव रॉक है, इग्नियस रॉक। रासायनिक संरचना की दृष्टि से आग्नेय शैलों के दो प्रकार होते हैं। अम्लीय चट्टानें, इसमें बालू या सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक। अब ये खास ध्यान रखना, आप बालू या सिलिका की मात्रा अगर 65 से 85% होगा तो वो एसिडिक होगी।
ठीक है। शेष एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्षार पदार्थ, चूना होता है, जैसे ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिच स्टोन और ऑब्सिडियन। बेस्ट एग्जांपल अम्लीय चट्टानों के कौन कौन? ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिच स्टोन, ऑब्सिडियन। दूसरा क्षारीय शैलें, बेसिक रॉक्स, जिसमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है। शेष लोहा, चूना, मैग्नीशियम के अंश होते हैं, जैसे बेसाल्ट, डोलोराइट और ग्रेबो। समझ में आ गया? आग्नेय चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में अधिक पाई जाती हैं। राजस्थान, पता ही है प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण कैसे हुआ था? दरार, उसमें मैग्मा निकलता रहा, बहता रहा, 8-8, 9-9 किलोमीटर नीचे तक क्या है? मैग्मा है जमा हुआ। आग्नेय चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में अधिक पाई जाती हैं। राजस्थान का अरावली पर्वत, छोटा नागपुर की गुंबदनुमा पहाड़ियां, राजमहल की श्रेणी। राजमहल हिल्स याद है ना? गारो, खासी, जयंतिया और राजमहल हिल्स कभी एक ही हुआ करती थी, बीच में फॉल्ट पड़ा, नीचे धस गया, गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों ने उसको क्या कर दिया? भर दिया, मैदान बना दिया। अजंता की गुफाएं, यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, किस 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 युग की चट्टानों में ये गुफाओं का निर्माण हुआ है? युग पूछा। अजंता की गुफाएं इन्हीं को काटकर बनाई जाती हैं। अधिकांशतः खनिज व धातु अयस्क इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। लौह अयस्क, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, निकिल, क्रोमाइट, प्लेटिनम आदि महत्वपूर्ण धातु खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ो। अब ग्रेनाइट जैसी नहीं बोलते हम, किचन में क्या लगाना, सीढ़ी में क्या लगाना, ग्रेनाइट लगाना, खंभों पे क्या लगाना, ग्रेनाइट लगाना, यही तो है वो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों का उपयोग भवन निर्माण में व उसको सजाने में किया जाता है। भारत का छोटा नागपुर, ब्राजील का मध्य पठारी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा का लॉरेशियन शील्ड। लॉरेशियन शील्ड भी बहुत पुरानी है। कहाँ की? कनाडा की। भागों में आग्नेय चट्टानों में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। अब अगली आ गई अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक। चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जम जाने से अवसादी शैलों का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे, इनकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार शैल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में, फॉसिल्स जो पाए जाएंगे या जो मिनरल ऑयल पाया जाएगा वो यहीं पाया जाएगा। किसमें? और खासकर जो खनिज तेल पाया जाएगा वो जलज अवसादी शैलों में पाया जाएगा। किसमें? जलज अवसादी शैलों में। संपूर्ण भूपृष्ठ, सॉइल सरफेस के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान 5% है। अब एक चीज ध्यान देना कि धरती के बाहर क्रस्ट है, पपड़ी जिसपे हम रहते हैं, क्योंकि वहां टूट फूट हो चुकी है, इसलिए उनका निर्माण हम बोल रहे हैं 75% सेडिमेंट्री रॉक, यानी थी वो इग्नियस बट टूट चुकी है, इसलिए 75% धरती पर क्या मिलता है? अर्थ क्रस्ट पर सेडिमेंट्री रॉक मिलता है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान कितना है? 5%। भूपृष्ठ, सॉइल सरफेस पर, ऊपर मतलब जहां पे हम रह रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, वहां पर 75%। लेकिन अगर हम पूरी क्रस्ट जो कितने किलोमीटर मोटी है, नीचे थोड़े मिलेगा सेडिमेंट्री, नीचे थोड़े टूट फूट हो रही है, टूट फूट कहां होगी? ऊपर होगी। तो अगर पूरी क्रस्ट कितने किलोमीटर मोटी है? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर नीचे तक जाएंगे तो नीचे नहीं मिलेगी आपको सेडिमेंट्री रॉक। कहां मिलेगी? ऊपर, जिसमें हम रह रहे हैं। घूमते रहो, पूरे विश्व का भ्रमण करो, सेडिमेंट्री रॉक ज्यादा दिखेगी आपको। लेकिन अब खड्डा खोदो, 30 किलोमीटर नीचे तक जाओ और वहां देखो तो वहां आपको इग्नियस रॉक ज्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी? इग्नियस मिलेगी। इसलिए बोला 75% भूपृष्ठ, सॉइल सरफेस, और 5% इसमें क्रस्ट, पूरी क्रस्ट में इसके निर्माण में 5% का योगदान है। इवन धरती के अंदर अगर आप जाओगे तो इग्नियस रॉक ही है ज्यादा। क्या है? ठीक है, आगे वर्गीकरण दिखाओ भाई। अब इनका भी वर्गीकरण आ गया। जैसे अवसादी चट्टान, अब इनको पहचानना है आपने। जैसे निर्जैव अवसादी चट्टान है, जैसे बालू है, उसमें जीवों का कोई योगदान नहीं। बालू टूट के बना है पत्थर से। किससे? पत्थर से टूट के बनी है। गंगा जी के किनारे जब आप जाते हो, रेत मिलती है, कभी सोचा नहीं कहां से आई? कहां से आई? अरे वहां पत्थर चले हो उधर गोमुख से, रुड़कते रुड़कते आपस में घिसते घिसते पत्थर गोल हो गए, लेकिन जो उनके कण हैं वो रेत बन गए, और वो रेत किनारे लग गई, क्योंकि लहरें आती नदी में, वो उसने क्या कर दिया? रेत लगा दिया, और उसमें आप चप्पल उतार के जब चले तो बड़ा आनंद
आया आपको? नहीं आता। हाँ, तो इसमें जीव का कोई योगदान नहीं है। क्ले प्रधान, क्ले मतलब चीका मिट्टी। परवाल का तो कोई मतलब ही नहीं है यहां पर। ऑर्गेनिक में क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक में चूना। अब चूना कैसे बना भाई? आप अपने घरों में संगमरमर लगाते हो, उसमें आप दो तरह का संगमरमर होता है, एक इटैलिक मार्बल होता है। आप क्या करो, बाबा नीम करोली बाबा में जाओ, सेकंड गेट आईडीपीएल, वहां मंदिर में जाना, वहां के संगमरमर को देखना, बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा देखा है। और अपने घरों के मार्बल में देखना तो उसमें डिजाइन बने हुए होंगे। क्या होंगे? डिजाइन कहां से आए? अरे भाई, जो मरीन्स थे, जो समुद्री जीव थे, क्या थे? समुद्री जीव थे, जो अपने चारों ओर खोल बनाते थे, कैल्शियम खाते थे। जब वो दब गए बड़ी मात्रा में तो वहां पे बना चूना। क्या बना? चूना। उसी चूने से बना क्या? चूना पत्थर। अभी नहीं बना संगमरमर, पहले चूना पत्थर बना, और वही चूना पत्थर आगे चलकर क्या बना? संगमरमर बना। और उस संगमरमर में जाके हमने क्या किया? हम गए मकराना में, हमने काटा और हमने अपने घरों पे लगा दिया। अब जहां पर तो समुद्री जीवों के साथ इंप्योरिटीज मिली, कुछ चीजें और भी मिली, मतलब कीचड़ विचड़ जो भी चीजें उस समय रही होंगी, वो मिल गए तो वही दाग हैं उनके। यानी जिन पत्थरों पर आप चलते हो वो करोड़ों साल पुरानी क्या है, मतलब उन्हें बनने में करोड़ों साल लगे हैं उस संगमरमर को बनने में। और वो जो डिजाइन दिखते हैं आपको, वो अन्य चीजों के डिजाइन है। जो सफेद पार्ट दिख रहा वो आपका वो जीव हैं जो अपने चारों ओर क्या बनाते थे? खोल। इन पहाड़ों पर जहां जहां आपको चूना मिलेगा, इसका मतलब टेथिस सी में जहां जहां पर वो खोल वाले वो थे, वो दबे, वहां वहां पर चूना मिलेगा आपको। अभी संगमरमर नहीं बना है। 10 करोड़ साल बाद आना, संगमरमर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? प्रोसेस में है अभी। ये तो यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, अभी तो चूना मिल रहा है, चूना पत्थर मिल रहा है। कहीं कहीं पर पत्थर बन गया हो। समझ में आया? तो चूना में क्या है? जीव का योगदान है उसके बनने में। यानी खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट, ये सब जीवों की वजह से बने हैं। कार्बन प्रधान कोयला, जो बड़ी मात्रा, अगर अमेजन के जंगलों को आज मैं दबा दूं, जो धरती के फेफड़े हैं, मैं ऐसा भूकंप जनरेट करूं वहां पर कि ओरोजेनेसिस वाला भूकंप, कि पूरे अमेजन के जंगल दब जाएं, और 10 करोड़ साल बाद, 5 करोड़ साल बाद आना, तब क्या होगा? कोयला निकलेगा वहां से। क्या निकलेगा? तो वो जो दब गए जंगल, तो जंगलों की वजह से कोयला बना, उन पेड़ पौधों की वजह से ऑयल सेल बने। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? जैविक अवसादी चट्टानें। अब ये कौन सी? रासायनिक क्रिया युक्त। सेंधा नमक भैया, ये रासायनिक क्रिया से बना है। जिप्सम, उलाइट, लोहा, लोहा निक्षेप, स्टेग्लेमाइट, स्टेग्लेटाइट, ये सब किससे बने हैं? केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। कभी गुफाओं में जाना, पाताल भुवनेश्वर जाना। पाताल भुवनेश्वर भी क्या जाना, यही जाना गरुड़ चट्टी में। आजकल लोग पूछ रहे हैं सिगरेट फॉल कहाँ है। गरुड़ चट्टी में जाना, वहाँ गुफाएं दिखेंगी, या पटना फॉल में जाना, वहाँ वो दिखेंगे, स्टेग्लेटाइट दिखेंगे। लोग तोड़ के चले गए। जब हम जाते थे तब सब थे। स्टेग्लेटाइट थे, ऊपर उल्टे लटके हुए नहीं होते, वो मिनरल्स के बने होते हैं। नीचे स्टेग्लेमाइट थे, 15 स्तंभ था, सब कुछ था। तोड़ तोड़ के ले गए लोग। क्लियर हो गया? अवसादी चट्टानें। आगे बढ़ो। विशेषताएं, उपयोग। चट्टानें भिन्न भिन्न रूप की होती हैं, जिनका ये सीधे उपयोग दे दिया क्या? मेटामॉर्फिक नहीं दिया उसने? मेटामॉर्फिक भी तो होगा। चलो, चट्टानें भिन्न भिन्न रूप की होती हैं, जिनका निर्माण छोटे बड़े भिन्न भिन्न कणों से होता है। इन चट्टानों में परत अथवा स्तर, अच्छा ये सेडिमेंट्री रॉक की विशेषताएं बता रहा, परत अथवा स्तर होते हैं। इनकी विशेषता होती है परत, एक दूसरे समतल रूप में जमे होते हैं। इन चट्टानों में वनस्पति, जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, इग्नेस रॉक में नहीं मिलते थे, यहाँ पर मिलते हैं। इन्हीं चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। आगे, ये चट्टानें अपेक्षतया मुलायम होती हैं, इग्नेस रॉक की तरह कठोर नहीं होती हैं। एक दक्षिण भारतीय मेरे से पूछते हैं कि ये तो बहुत छोटा है मंदिर केदारनाथ का। मैंने कहा आपके यहाँ इग्नेस रॉक है, आपके यहाँ पत्थर है, आप कर सकते हो निर्माण, आपके राजाओं ने किया है, आपके यहाँ विदेशी व्यापार रहा,
लोग आए, आपने इलायची बेची, काली मिर्च बेची, यवन प्रिया, है ना। आपने जब तराजू में क्या किया, एक तरफ इलायची रखी, एक तरफ सोना रखा, सोना खुद लिया, इलायची दी। आपके यहाँ सोना था, आपके यहाँ सब कुछ था, राजा थे बड़े बड़े। हमारे यहाँ तो 52 गढ़ों का देश है, छोटे राजा थे हमारे। कितने? 52 गढ़ थे ना। मैंने कहा वो तो आपके यहाँ से आए। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य केरला में मालाबार तट पर कलादी नामक जगह पर क्या हुए, जन्म लिया प्रचन्न बौद्ध ने। वो आए यात्रा पर, तब उन्होंने क्या किया, इन मंदिरों का निर्माण किया है, और इसलिए ये मंदिर बड़े बन गए। वरना मैंने कहा हमारे यहाँ मंदिर जो होते हैं वो होते हैं 2 पत्थर लगाते हैं हम, ऊपर से एक पठाल रखते हैं, वही मंदिर होते हैं हमारे। हमारी आस्थाएं बड़ी हैं, हमारे मंदिर बड़े नहीं है। समझ में आया? मैंने कहा आपके यहाँ राजाओं ने बनाए हैं, जैसे तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर 13 मंजिल। मैंने कहा सिस्मिक जोन पे है भाई हम, यहाँ 13 मंजिल बनाएंगे तो पता नहीं कब ध्वस्त हो जाता। वो भी केदारनाथ जी का जो मंदिर है वो लॉक सिस्टम से बना हुआ है, इसलिए बचा हुआ है। मतलब पत्थर चिनाई नहीं कर रखी है, लॉक कर रखा है उसको, इसलिए वो बाढ़, वो जो हिमालय सुनामी आई इसलिए बच गया। तो मैंने कहा जहाँ का जैसा भूगोल होगा वैसा ही मिलेगा। ठीक है। फिर दूसरी बात करने लगे, चाय बहुत महंगी यहाँ 20 रुपए की, नीचे तो 10 की है। तो मैंने कहा ऐसा है, कैसे आए थे? कह रहे खच्चर में, है ना। मैंने कहा बैग किस में आया था? कि खच्चर में। तो मैंने कहा यहाँ दूध और हर चीज खच्चर में आती है और उसकी एक कॉस्ट होती है। मैंने कहा अगर यहाँ 20 रुपए की मिल रही है तो कोई मिल रही है, इसका गनीमत मानो आप, कि आपके लिए यहाँ कुछ लोग बैठे हैं 6 महीने और आपको क्या कर रहे हैं, 20 रुपए में चाय पिला रहे हैं, है ना। वरना जब आदि गुरु शंकराचार्य आए होंगे तो उन्हें कोई नहीं रहा होगा चाय पिलाने वाला, इसीलिए बहुत युवा अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। समझ में आया? इतना भारत भ्रमण किया भाई, 4 मठों की स्थापना की, कम है? और सबसे क्या शास्त्रार्थ किया। हमसे तो कोई बहस कर ले ज्यादा तो हम तो नहीं सह पाते। उन्होंने तो पूरे क्या बोलते हैं मंडन मिशन से लेकर किस किस लोगों से शास्त्रार्थ नहीं किया। बौद्ध धर्म को उन्होंने क्या किया, सप्रेस किया और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। आज जो आप सनातनी बने हो उन्हीं की वजह से हो, आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से। ठीक है। और वो कहाँ, दक्षिण भारत के थे। ये है कहानी। तो मीन मेख निकालने वाले बहुत लोग होते हैं। ठीक है। श्लोक बता दूं, भ्रमरा मधु मिच्छन्ति मल मिच्छन्ति मक्षिका सज्जना गुण मिच्छन्ति दोष मिच्छन्ति पामरा। भ्रमरा मधु मिच्छन्ति, भंवर जो होगा ना, मधु मिच्छन्ति मतलब मधु की ओर जाएगा। किसकी तरफ? शहद की तरफ जाएगा। और जो मक्खी होगी वो मल की तरफ जाएगी। भ्रमरा मधु मिच्छन्ति मल मिच्छन्ति मक्षिका सज्जना गुण मिच्छन्ति, जो सज्जन लोग होंगे वो गुणों को देखेंगे। सज्जना गुण मिच्छन्ति दोष मिच्छन्ति पामरा, जो दुष्ट होंगे वो दोष ढूंढेंगे, हमेशा क्या करेंगे, दोष ढूंढेंगे। सामने वाले को भी क्या करेंगे, ऐसा दिखाएंगे जैसे तुम कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग। तो ऐसे लोगों से दूर रहे। चलो जी, ये छिद्रमय होती हैं, ये चट्टानें अपेक्षितया मुलायम होती हैं। इनका निर्माण सामान्यतः जल, पवन, हिम, जीव जंतु अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। ये छिद्रमय होती हैं। कैसी होती हैं? अवसादी चट्टानें अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। वर्तमान में सभी देशों में नदियों द्वारा निर्मित समतल अवसादी मैदान, बालू के महीन जमाव से लोयस के मैदान, मैंने बताया था चाइना में लोयस के मैदान, और जगह भी होंगे बट चाइना में मंगोलिया की सबसे बारीक रेत को उड़ाकर पवनों ने वहां पर कई लाख वर्ग किलोमीटर में क्या किया, निक्षेप, डिपोजिशन कर रखा है। उन्हीं को बोलते हैं लोयस के मैदान। तो क्या है, अवसाद है। ये विश्व के सबसे उपजाऊ और सघन क्रियाकलाप, सघन बसाव के प्रदेश हैं। बलवा पत्थर, चूने के पत्थर आदि का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है, जो चूने के पत्थर से तैयार किया जाता है। चूना एवं डोलोमाइट व अन्य मिट्टियां इस्पात उद्योग में काम आती है, सीमेंट उद्योग में काम आती है। अवसादी चट्टानों में चूने के पत्थर का, आगे अलर्ट मोड पर हो भाई, उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। उसके बाद है कायंत्री चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। उच्च तापमान, अब यहां पे ये ध्यान रखना, क्या उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से एवं ऊंचे ताप की वाष्प एवं जल की रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप में भाई एक आग्नेय चट्टान पड़ी हुई वहां पे, ये एक अवसादी चट्टान पड़ी हुई, धूप उस पर ही पड़ी, इस पे ही पड़ी, बारिश पड़ी, इस पे ही पड़ी, उस पे ही पड़ी, रासायनिक क्रिया, मतलब एक तरह से उनका रूप रंग सब बदल गया। इसीलिए बोल रहे हैं काया में अंतर आ गया। काया मतलब
शरीर जो उनका वो है काया, उसमें अंतर आ गया, इसलिए कायांतरित चट्टान, इसलिए मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आया? तो क्या क्या याद रखना है? उच्च तापमान, दबाव पड़ा अथवा दोनों के प्रभाव से एवं ऊंचे ताप की वाष्प एवं जल की रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी चट्टानें कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऐसी चट्टानों के गुण, रंग, खनिज संरचना और कणाकार पूर्णतः नए सिरे से बनते हैं। यह ध्यान रखना, कण, खनिज संरचना, रंग, गुण सब चेंज हो जाते हैं, नए सिरे से बनते हैं। इन चट्टानों में कठोरता एवं दृढ़ता भी सर्वाधिक होती है। इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। ऐसे शैलों में हीरा, संगमरमर, अभ्रक, क्वार्टजाइट आदि पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बने, अब ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, ग्रेनाइट क्या बनता है? नीज बनता है जी। बेसाल्ट क्या बनता है? एम्फीबोलाइट बनता है। बेसाल्ट क्या बनता है? सिस्ट बनता है। ये तो आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण हुआ। अब बताएगा अवसादी चट्टानों का रूपांतरण, यानी सेडिमेंट्री रॉक का रूपांतरण। ऊपर करो भाई, याद आपने करना है, मैंने तो खाली दिखाना है। मैं हूं शेरपा, एवरेस्ट आपने चढ़ना है। बीच में परेशान करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैल है। क्ले एवं शैल, स्लेट बनेगा। चूना पत्थर संगमरमर बनेगा। क्या बनेगा? वाली के आप सीधे संगमरमर बना रही थी, पहले चूना पत्थर बनेगा फिर संगमरमर बनेगा। चाव का डोलोमाइट भी संगमरमर बनेगा एक दिन। बालू का पत्थर सैंडस्टोन क्या बनेगा? क्वार्टजाइट बनेगा। सब पे स्टार लगे हुए, सारे क्वेश्चन बने हुए। कॉन्ग्लोमरेट क्या बनेगा? क्वार्टजाइट बनेगा। अब आओ ऊपर आओ, इंटेंस मेटामॉर्फिज्म भी दिखा रहा होगा शायद। बिटुमिनस कोयला क्या बनेगा? ग्रेफाइट और हीरा बनेगा। अब रूपांतरित चट्टानों का पुनः रूपांतरण, इंटेंस मेटामॉर्फिज्म। स्लेट क्या बनेगी? फाइलाइट बनेगा। फाइलाइट क्या बनेगा? सिस्ट बनेगा। ग्रेबो क्या बनेगा? सर्पेंटाइन बनेगा। ठीक है, गैब्रो। क्लियर हो गया? बस इतना आनंद आ रहा है आपको पढ़ने में? चलो, चट्टानों का चक्र, रॉक ऑफ द साइकिल। पृथ्वी पर मुख्य रूप से आग्नेय, परतदार और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। इनकी रचना की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे चट्टान चक्र या रॉक साइकिल कहते हैं। देखो, जब ये किताब शुरू होती है ना, ये बहुत टफ होती है। पहले दूसरे चैप्टर आधे तो वहीं हताहत हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। इसीलिए इस तैयारी में किताब सब खरीदते हैं, पढ़ता कोई नहीं। 2 चैप्टर पढ़े, 18-18 घंटे पढ़े, जोश वहीं पे खत्म, कहानी खत्म। जबरदस्ती ले जाना पड़ता है आगे भाई, खुद से क्या करना पड़ता है? बलात् श्रम करना पड़ता है, जबरदस्ती श्रम करना पड़ता है, तब जाके निकलते हैं पेपर। ये थोड़े कि कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट सिर लटका रखा पीछे, पैर लटका रखे नीचे, ये तरीका नहीं होता है स्टूडेंट का। आपको अलर्ट मोड पे रखना पड़ेगा, शरीर से ज्यादा मस्तिष्क को रखना पड़ेगा। किसको? मस्तिष्क को अलर्ट मोड पे रखना पड़ेगा। ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। आगे परतदार चट्टानें, अपक्षय तथा अपर्दन द्वारा। देखो ना, आग्नेय शैल थी, आग्नेय शैल अपक्षय अपर्दन हुआ, परतदार चट्टानें बन गई। फिर उस पर ताप पड़ा, दाब पड़ा, ताप और दाबांतर के कारण रूपांतरित चट्टानें बन गई। फिर उस पर क्या हुआ? अति रूपांतरण, ताप दबाव के कारण चट्टानों पर फिर अति रूपांतरण। एक तरह चक्र चल रहा है पूरा। क्या चल रहा है? चक्र चल रहा है। तो चट्टान चक्र द्वारा चट्टानों का निर्माण। कुछ और है? खत्म।